मुझे याद है मैं जब छोटा था, जब 4 साल से जब मैं अपने कदमों पे चलने लगा था, तो मेरी माताजी मुझे यहाँ पे खोली धाम लेके आती थी। तो जभी से मेरे मन में आस था मेरे बाबा के लिए। ऐसा है कि मेरा तो मतलब ये सभी कुछ है, मेरे गुरु भी हैं, मेरे सखा भी हैं, मतलब ये लगा लीजिए हर तरह से जो है मेरा इनका ऊपर पूरा जो है एक भावना है, एक पूरी इनके प्रति आस्था है। और मैं शुरू से चाहता था कि मंदिर थोड़ा सा इस तरह से हो जहाँ पे लोगों को सहूलियत हो और आके बाबा के यहाँ पे बैठ के अच्छे से उनका ध्यान कर सके। भगदड़ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो मेरी शुरू से ये एक भावना थी और मेरे मन में एक विचार था कि कभी अगर मेरे बाबा मोहन राम मुझे इस लायक बनाएंगे कि मैं यहाँ पे एक नव निर्माण करके एक बढ़िया एक जो मंदिर परिसर बना सकूँ, तो आज मुझे लगता है उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपको इसको भव्य रूप देना चाहिए था। मुझे लगा नहीं, ये मेरी भावना है, मेरी आस्था है, मेरा मन है और मेरा और मेरे बाबा का ये अपना एक जो है हमारा एक रिश्ता है जो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में रहे। और मेरी जो इच्छा है ये है कि एक बढ़िया यहाँ पे मंदिर परिसर बने और आगे आने वाले समय में श्रद्धालुओं को एक बढ़िया भव्य रूप देखने को मिले मेरे बाबा का, क्योंकि शक्ति तो बहुत है। मेरे लिए तो राम भी यही, कृष्ण भी यही है। हमारे अयोध्या में हमारे राम जी पधारे हैं, बड़ी खुशी है, लेकिन हमारा तो राम यही है। बचपन से तो मैंने इसी को राम माना है, यही मेरा कृष्ण है। यही जब भी मैं कहीं जाता हूँ, चाहे मैं वो पीर पे जाऊँ, चाहे वो मैं गुरुद्वारे में जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, मेरे को लगता है मेरा भगवान, मेरा बाबा मोहन राम यहाँ पर है। और मेरी पूरा मुझे विश्वास है कि ये इस कार्य को पूरा करेंगे और इन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है ये। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा मोहन राम की कृपा, उनका आशीर्वाद है कि आज जो है हम इस लायक कर रहे हैं कि यहाँ पे एक भव्य निर्माण हो मेरे बाबा का। जी बहुत नज़दीक से मैंने देखा, अभी आप जब नीचे बाबा को याद कर रहे थे, बैठे हुए आप भावुक हुए, कुछ कोई पल क्या ऐसा याद आया, कौन सा ऐसा पल था? कुछ नहीं, मुझे लगता है ये हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि जो परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, उसके आगे अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं निकलेंगे तो किसके आगे निकलेंगे। मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उन्होंने कोई ऐसी मुझे परेशानी है, ऐसी कोई बात है, लेकिन उसका एक धन्यवाद के रूप में जो मेरी जो भावना है वो शायद प्रकट होती है। यहाँ पे आते ही जब मैं बाबा मोहन राम के जब भजन सुनता हूँ, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है और मुझे लगता है कि हे मेरे परमात्मा, मेरे पर इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाकी सब चीज़ें बाद में है, अगर उसका आशीर्वाद आपको मिल गया है तो मुझे लगता है इससे बड़ी चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं। पठाना जी, आज जो निर्माण होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला आज आपके मौजूदगी में रखी गई है, एक ऐसा आस्था का प्रतिबिंब बनने जा रहा है जो हजारों लाखों वर्षों तक याद रखा जाएगा, देखा जाएगा। न जाने हमारी कितनी पुश्तें उसको देखेंगी। और आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, इसको एक तस्वीरों में देखा जाएगा। कैसा दिन, कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? बहुत बहुत ऐतिहासिक है। हालांकि मैं जब आज आया था, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे जो है श्रद्धालु मुझे मिलेंगे। मैंने लगा छोटा सा कार्यक्रम होगा, जाके एक जो है शिलान्यास करना है, एक बार शुरुआत करनी है। लेकिन जो मुझे मेरे लगता है मेरे बाबा मोहन राम को जो चाहिए वही उसने किया, तो इस तरह से एक भव्य रूप अपने आप ही दे दिया उन्होंने। इतने लोगों तक मेरी बात पहुंची और सब लोगों को ये बात जो है पता चली। मैं नहीं चाहता था, मैं शुरुआत से चाहता था कि ये काम ऐसा है कि धार्मिक काम है, एक आस्था का काम है, इसमें कोई राजनीतिक रूप ना दिया जाए, कोई इसको जो है पॉलिटिसाइज ना किया जाए, कोई अपने स्वार्थ के लिए। मुझे लगे कई लोग कहते हैं कि आप इससे बड़ा जो है लोगों तक पहुंच पाओगे, मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी एक आस्था है, मेरे मन में एक विचार आया और बाबा मोहन राम ने मुझे इस लायक बनाया, एक जो ऐसी शक्ति दी कि मैं इस कदम में आगे बढ़ पाया। आपकी बातों से लगता है कि आपकी भावनाओं का ज्वार है वो बहुत बड़ा है। आपके पीछे अमर भगत जी खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? इनका सानिध्य कितना महत्वपूर्ण, कितना इम्पोर्टेंट और इस निर्माण में कितना बड़ा योगदान और सहयोग मानते हैं? देखिए, निर्माण के लिए बहुत लोग, मेरी जब इच्छा हुई तो बहुत लोग मेरे को अप्रोच किए कि हम करते हैं, लेकिन जो उस बाबा ने चाहा है ना, जिसके द्वारा वो करना है, जब मेरे को अमर भगत जी और विजय भगत जी और प्रकाश बाबा का जब आशीर्वाद मिला, इन्हीं के आशीर्वाद से ये आज जो है हम इस दिन पर पहुँचे हैं कि यहाँ पे हमने ये सोचा कि नव निर्माण किया जाए। तो इनका पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग, और वो कहते हैं ना भाई जिसकी ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है वही उसको जो है सानिध्य बनाता है, वही जो कर सकता है। हालांकि चाहते बहुत लोग हैं, लेकिन भाई जिसके ऊपर आशीर्वाद, मेरे जो भगत जी हैं इनके ऊपर आशीर्वाद है बाबा मोहन राम का, ये एक बड़ी बात है।
आखिरी सवाल है मेरा जी। आप जिस निर्माण में सहभागी बनने जा रहे हैं जी। इसमें और भी बहुत लोग, अगर कोई आपके साथ शामिल होना चाहे, आपके साथ मिलना चाहे, आपके साथ आना चाहे, तो उनके लिए किस तरह से आप आमंत्रण देना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरा कोई ये व्यक्तिगत वो नहीं है, ये हम सबकी आस्था का प्रतीक है। लाखों करोड़ों लोग जो पूरे हिंदुस्तान से बाबा मोहन राम को धाने आते हैं, पूजने आते हैं, इन सबका इसमें योगदान है। मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपने तरीके से जो योगदान करना चाहे, पूरा उसका स्वागत है। पर मेरा एक आपसे सबसे निवेदन है कि पैसे का कोई योगदान ना करें। इस भवन निर्माण में, मंदिर निर्माण में जो सामग्री की आवश्यकता होगी, वो हर महीने एक लिस्ट जारी की जाएगी। जिस भाई को, जिस श्रद्धालु को, जिस भक्त को लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ है, उसके लिए भी उसका स्वागत है। और ये हम सबका है। मैं कोई इसमें ये नहीं लिखा जाएगा कि मैंने किया है, ये हम सबके जो है सहयोग से, और पूरे जितने श्रद्धालु हैं बाबा मोहन राम के, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली और जाने पता नहीं कहाँ से लोग जो श्रद्धालु आते हैं, विदेशों तक भी यहाँ पे लोग आते हैं। और वाकई में शक्ति है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, सिर्फ ज्योति है यहाँ पे। ज्योति का मतलब ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, जो इस पृथ्वी को घुमाने वाला है, जो सूर्य में रोशनी डालने वाला है, वो यहाँ मौजूद है। वो हमारे सामने साक्षात यहाँ पर है, हमारी बात सुनता है। उनके आगे जो भी कोई मेरा भक्त यहाँ पर जो अपनी बात रखता है, मुझे नहीं लगता कि वो खाली हाथ यहाँ से। अभी मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन फिर भी लोगों की जानकारी के लिए क्या बजट रखा है, कितने का बजट आप इन्वेस्ट करेंगे, कितने की लागत से ये भव्य दिव्य जो हमने मंदिर देखा है वो कितने में लगता है? ये गलत सवाल है। बजट, बाबा मोहन राम के लिए कोई बजट की कोई सीमा है? अरे वो पूरी पृथ्वी का जो मालिक है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, कोई सीमा नहीं है। एक भव्य, अच्छा, एक बढ़िया निर्माण हो, हम सबकी यही कामना है, यही दुआ। देखिए साथियों, सभी लोग खड़े, हमारे सभी श्रद्धालु हैं बाबा के। करोड़ों लोग ऐसे बाबा मोहन राम के आस्था के प्रवर्तक हैं लोग। बहुत लोग यहाँ आते हैं। भडाना साहब का परिवार भी लंबे समय से यहाँ पर आता है, सारा परिवार। सब लोगों की अपनी इच्छाएं थी, लेकिन शुरुआत करने की आवश्यकता थी। जब भडाना साहब को ऐसा महसूस हुआ, और हमसे भी सरकार के बार बार पत्र आए कि आप जो विकलांग लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनके आप दर्शन कराइए, हम वो ठीक से नहीं करा पा रहे थे। भडाना साहब के जहन में ये बात गई कि उनको दर्शन नहीं होना भी एक गरीबों के साथ अन्याय है। इन लोगों ने इस तरह का प्रपोजल बनाया, इसके अंदर लिफ्ट का प्रोविज़न भी है, इसके अंदर और प्रोविज़न भी है, और इन्होंने उस नींव को रख दिया। रही आपकी बजट की बात, तो आदरणीय भडाना साहब ने बड़े खुले मन से हमसे कहा, बोलो भगत जी, ये मेरा काम नहीं है, ये बाबा का काम है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ और ये काम पूरा करेगा बाबा। रहा श्रद्धालुओं की बात, तो हमने सरदारों से हाथ जोड़ के अपील की है कि भडाना जी का ये आदेश है कि हमारा जो टेक्नीशियन है, उनके जो मतलब की सीमेंट है, ऐसा ना हो कि उनकी सीमेंट अच्छे क्वालिटी की हो, आप 10 कट्टे कमज़ोर दे जाए तो उनके उसको मिश्रण को उसको नुकसान पहुंचाए। तो जो इनके टेक्नीशियन जो भी सीमेंट चाहते हैं, अगर कोई दान देना चाहे तो दें, जो सरिया इनकी क्वालिटी का है वो देना चाहे तो दे। मंदिर पूरा हो, भडाना साहब उसका एक शुरू करेंगे और उसको पूरा करेंगे। सबका योगदान इसमें, सबकी भागीदारी रहेगी। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को आज के दिन, आज का बहुत बड़ा दिन? ये सब तो क्षेत्र की जनता ने इससे पहले कह दिया। सब लोगों के जहन में भडाना साहब की तस्वीर है, और वो सिर्फ इस माध्यम से है कि हमारे बहुत पुराने भक्त हैं मंदिर के, और उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया। इन्होंने खुले मन से कहा, और बड़े 1-2 महीना पहले कह दिया कि बाबा का दशहरा वाला दिन आप शुरू करिए, हम उसमें भागीदार बनेंगे। विजयदशमी का दिन, विजयदशमी का दिन कितना बड़ा बदलाव का दिन देखते हैं। और हमेशा इस मंदिर पर जब भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो 2 मेले तो लगते हैं। भडाना जी ने 3रे मेले की शुरुआत भी कर दी। विजयदशमी को हमेशा मेले लगते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंदिर में पधारे श्रद्धालु सभी का आभार। जी जी, भडाना जी के साथ जो भी लोग आए हैं, भडाना जी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।